दोस्तों तो कल कुसुमकर आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। और आज लेजर पावर इंफ्रा आईपीओ भी ओपन हुआ है, तो इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं कुसुमकर आईपीओ के बारे में। आईपीओ 8 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 10 जुलाई को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। इसकी लिस्टिंग 15 जुलाई को होने वाली है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 419 है और आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 650 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹39 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी ओपन कोटेड और लेमिनेटेड सिंथेटिक फैब्रिक बनाती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है, ये जो डेली यूज़ में जो कपड़े पहने जाते हैं उस तरह के कपड़े नहीं बनाती है, बल्कि कंपनी कुछ अलग तरह के कपड़े बनाती है। तो ये डिफेंस के यूनिफॉर्म में यूज होने वाला जो फैब्रिक हो या फिर जो टेंट के लिए फैब्रिक यूज किया जाता है, यानी कि कैंप वगैरह में जो फैब्रिक यूज किया जाता है, कंपनी वो फैब्रिक बनाती है। ये एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव और जो इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, यानी कि वहाँ पर जो ड्रेस यूज किए जाते हैं तो उनके लिए फैब्रिक तैयार करती है। यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें या फिर दूसरे इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर वर्कर को एक खास तरह का यूनिफॉर्म पहनाया जाता है जो कि काफ़ी मजबूत होता है। तो वहाँ पर जो वर्कर होते हैं तो उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर उस तरह का जो कपड़ा है वो तैयार किया जाता है। तो बेसिकली कंपनी यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, डिफेंस के लिए और साथ ही जो आउटडोर एक्टिविटी है तो उसके लिए कंपनी कपड़े बनाती है। आउटडोर एक्टिविटी की बात करें तो जो रेनकोट है, जैकेट वगैरह है, तो बेसिकली कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, आउटडोर और लाइफ स्टाइल सेगमेंट के लिए कंपनी फैब्रिक्स तैयार करती है। तो बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और एक तरह से देखा जाए तो इनका बिजनेस सेगमेंट भी थोड़ा यूनिक है। यानी कि इस तरह के जो बिजनेसेस हैं इनमें हाई एंट्री बैरियर होता है, क्योंकि कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस जैसे जो सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं कंपनी उनके लिए काम करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ओके है। कंपनी का एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 26 के पीरियड में कंपनी का इनकम डाउन है। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगेन 26 के अंदर इसका प्रॉफिट भी थोड़ा डाउन है। कंपनी के रिजर्व को देखें तो अभी कंपनी के पास 491 करोड़ का रिजर्व है और मात्र 223 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। वैसे यहाँ पर कंपनी पूरी तरह से ओएफएस लेकर आ रही है, तो कोई भी पैसा कर्ज के भुगतान के लिए खर्च नहीं करने वाली है। अब क्योंकि फाइनेंशियल 26 के अंदर कंपनी का इनकम और प्रॉफिट डाउन है, तो ये इसमें एक नेगेटिव है। अदरवाइज देखें तो आईपीओ का फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 13.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीज पोर्शन में आईपीओ अब तक 1.92 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईज पोर्शन 38.55 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 39.15 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 37.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 9.99 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 4.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में देखें तो 13,11,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। तो 2 दिनों में देखें तो आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लग रहा है, हर पोर्शन में डिमांड है, यानी कि शानदार डिमांड इस आईपीओ में देखने को मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹155 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹5425 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 37% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है और आईपीओ में देखें तो आज दूसरे दिन भी खूब एप्लीकेशंस लगा है, हर पोर्शन में डिमांड आई है। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो उम्मीद है कि आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग हो सकती है, यानी कि बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। हालांकि आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जाना इसमें थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसके शेयर्स के अंदर फॉल देखने को मिल जाए। वैसे आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद है, लेकिन ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो के बेसिस पर आपको जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है।
इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। नेक्स्ट आईपीओ है लेजर पावर एंड इंफ्रा आईपीओ। यह आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 13 जुलाई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 16 जुलाई है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 214 है और आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 742 करोड़ का है, जिसमें 542 करोड़ का फ्रेश इशू और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.17 टाइम यानी कि मात्र 17% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ में देखें तो बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 0.20 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआईज पोर्शन 0.13 टाइम, स्मॉल एचएनआईज में आईपीओ 0.34 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 34,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी पोर्शन में देखें तो किसी भी पोर्शन में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है। यहाँ तक कि कोई भी पोर्शन 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। तो डे 1 में देखें तो आईपीओ में बिल्कुल भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में जहाँ ₹15 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये ₹22 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में भी थोड़ा जंप देखने को मिल रहा। आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹1540 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी भी कुछ खास अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा। आईपीओ में देखें तो डे 1 में बिल्कुल भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। किसी भी पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। वैसे कंपनी का बिजनेस भी देखें तो कोई यूनिक बिजनेस नहीं है, इनका फाइनेंशियल भी ओके है। तो ओवरऑल जिस तरह का आईपीओ देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ में अप्लाई करना भी रिस्की हो सकता है, यानी कि इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। वैसे मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की और भी अपडेट लेकर आती रहूँगी, तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।